देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल काशी हलचल न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर करें। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भव्य स्टूडेंट मीट आयोजित, 250 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा, 150 को मिली स्कॉलरशिप। वाराणसी। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से C4 एजुकेयर द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य स्टूडेंट मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शिक्षा तथा आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर शंकर मुरलीधरन, GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से प्रोफेसर चंद्रकांत सिंह तथा DVS यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मनीष प्रतीक ने छात्रों को संबोधित किया। विशेषज्ञों ने शिक्षा के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज के समय में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ डिजिटल और तकनीकी ज्ञान, विशेषकर AI अत्यंत आवश्यक हो गया है। मेरा नाम चंद्रकांत सिंह है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर नोएडा में। और ये जो प्रोग्राम आज हुआ है, आप देख सकते हैं C4 एजुकेयर ने ये प्रोग्राम किया है। यहाँ हमारी कोशिश थी कि जो भी अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर जिन्होंने अटेम्प्ट किया है अभी 12th और अपने करियर को लेकर थोड़े चिंतित हैं, परेशान हैं, जो जानना चाहते हैं कि कौन सा करियर, कौन सा डायरेक्शन उनको लेना चाहिए, कौन से कोर्स में किस तरीके का स्कोप है फ्यूचर में, तो आज इन सारी चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस को इनवाइट किया है C4 एजुकेयर ने, और ख़ास तौर पे मैं रॉबिन सर का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें भी ऐसा मौका दिया जहाँ पे हम इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं जानना, जिज्ञासु हैं, इंक्विजिटिव हैं। They want to do well for themselves. सर, वर्तमान में स्टूडेंट्स के लिए जितने प्लेटफॉर्म बनते जा रहे हैं उतने ही स्टूडेंट्स के अंदर एक कंफ्यूजन भी आ रहा है कि किस प्लेटफॉर्म पे जाए। राइट। तो कैसे सर वो अपने आप को चूज करे कि एक प्लेटफॉर्म उसके लिए उचित है? इसका सबसे जो आसान तरीका मुझे लगता है वो तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। हर जो इंसान होता है, हर जो स्टूडेंट होती है, उसकी अपनी अलग पहचान होती है, उसकी अपनी अलग स्किल्स होती हैं, उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। हर स्टूडेंट की अपनी एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है, और अगर वो स्टूडेंट अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से अगर कोर्स को चुनेंगे, उस चीज़ को समझ कर अगर चुनेंगे, तो वो कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी को नहीं झेल पाएंगे। तो उनको पहले खुद को समझना होगा, ना कि कोई दूसरा सजेस्ट कर रहा है वो सुने आप, लेकिन उससे पहले आप खुद को समझें। तो स्टूडेंट्स को अगर मुझे राय देनी होगी तो मैं ये बोलूँगा कि पहले खुद के साथ बैठिए, खुद को समझिए कि मैं क्या चाहता हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अगले 30-35 साल मैं करना चाहूँगा और वो चीज़ मुझे खुशी देगी करते हुए। अगर ये सारी क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल जाएंगे, अगर वो अपने स्किल्स को समझ जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो वो कोर्स चूज करेंगे वो उनके करियर को बहुत अच्छे डायरेक्शन में लेकर जाएगा। तो कितने कॉलेजों में भाग लिया? आज 3 कॉलेजेस आए थे, और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। हमारा कॉलेज GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 2 और कॉलेजेस थे। एक इंदौर का था कॉलेज, और दूसरा कॉलेज था जो देहरादून का था। क्या बच्चों की तरफ से क्या बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आए, बहुत इन्क्विजिटिव क्राउड है बनारस। हमेशा हर साल हम लोग आते रहे हैं, और इस बार भी जो क्राउड हमें मिला है बहुत इन्क्विजिटिव क्राउड था। बहुत कुछ पूछा उन्होंने, जानना चाहते थे, उत्सुकता थी। तो हाँ, क्वेश्चंस तो काफ़ी आए। आई एम श्योर शायद हम भी उनके क्वेश्चंस का आंसर कर पाए और कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। सर, AI रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द वेरी सस्पेंसिव रेवोल्यूशन। कैसे देखते हैं कि वो क्या वो लोगों के लिए आने वाला है? बिकॉज़ इट्स द ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए खतरा बताया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये ना थोड़ी सी, मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि इट्स अ मिथ, ये लोगों के बीच आ गया है कि AI आ गया है और सारी नौकरियां चली जाएंगी और वो ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। एंथ्रोपिक की रिपोर्ट है अभी, अगर आप उसको देखेंगे, कुछ दिनों पहले वो पब्लिश हुई थी, और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि AI इज हियर टू ऑगमेंट पीपल्स वर्क। वो आपके काम को आसान बनाने में आपकी मदद करने के लिए लाया गया है, और वही कंपनीज भी कर रही हैं। तो वो आपको बहुत एफिशिएंट बना देगा, आपके काम की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा देगा। और अगर हम AI सीख सके, AI के साथ जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं जुड़े हुए हैं, आज AI हर फील्ड में आ चुका है। इनफैक्ट सारे कोर्सेज भी आप देखिए, चाहे वो मैनेजमेंट कोर्सेज हो, इंजीनियरिंग हो, उसमें AI के कोर्सेज आ गए। अगर उस तरीके के कोर्सेज अगर स्टूडेंट्स करते हैं, आई सी देम गेटिंग इनटू फाइनेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, और रिवोल्यूशन होता रहेगा। आज शायद AI की बात कर रहे हैं, अगले 8-10 सालों में शायद हम कुछ और बात कर रहे होंगे। थैंक यू सर। नाम है मनीष प्रतीक, प्रोफेसर
and Pro Vice Chancellor DBS Global University. शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन, बड़ा वर्ड है। तुम अपना डिस्टर्ब करो अपना। आज का रहा, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों? मेन ये है कि यंग जनरेशन में और कई सारे मेरे एज के लोगों में बहुत सारा मिथ है दिमाग में, एआई को लेकर के, इंजीनियरिंग को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, अलग अलग प्रोग्राम्स को लेकर के। तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन था कि आगे आने वाले 10-15 साल कम से कम जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसमें किधर जा रही है दुनिया, क्योंकि एआई के आने का कारण से और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज चेंज होंगी। हम उसके बिना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट प्लैनेट ये सब बात करते ही रह जाएंगे, वो नहीं होगी। और जब ये करना है, स्मार्ट प्लैनेट हमको बनाना है, तो उसके लिए आप सोच लो कि कितने सारे वर्कफोर्स का काम हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, सोचो वो इतना स्मार्ट हो जाए कि कोई सामान उसमें जब घटने वाला हो तो वो खुद से बेस्ट वेंडर को बेस्ट प्राइस पे दे करके और इवन पेमेंट करके सामान मंगवा ले। वो कोई फेरी टेल नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। अब ऐसा सोचो कि अगर इस टाइप के इक्विपमेंट्स होंगे जो आपके पैर के जूते आपके हिसाब से बना करके देंगे एंड टू एंड, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, तो क्या होगा कि आदमी का जो काम करने का तरीका है वो चेंज होगा। पहले स्टीम इंजन आया तो आदमी का काम करने का तरीका अलग था, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजन आया तो तरीका चेंज हुआ, फिर कंप्यूटर आया, तरीका और चेंज हुआ। उसी तरीके से एआई के आने से तरीका चेंज हुआ। इस घोड़े पे आपको सवार होना होगा। जो कंप्यूटर के टाइम पे कंप्यूटर को नहीं साध पाए तो वो भी जॉब से निकले, लेकिन उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज हुई। तो भगवान ने हमें बनाया है प्रकृति को एंजॉय करने के लिए, वो हम करेंगे और हमारे बदले मशीनें काम करेंगी। थैंक यू सर। शंकर मुरलीधर, इंदौर प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी। सर, धुरंधर सीजन 26 काफ़ी सराहनीय रहा बच्चों के लिए। वो क्या कंक्लूजन पे आए सर लोग, और क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? देखिए सर, सबसे पहले तो आपको समझना है इंडिया में 50,000 कॉलेजेस, 1,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 लाख स्कूल्स हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, स्कूलों, मतलब 4 से 5 करोड़ बच्चे तो केवल हमारे कॉलेजेस में ही पढ़ रहे हैं। इसमें मैं स्कूल की गिनती नहीं ले रहा हूँ। बहुत बड़ा, मतलब इतना तो देशों की आबादी नहीं होती जितने हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझूंगा इसको, कोविड-19 या करप्शन या गरीबी, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करियर कंफ्यूजन। स्टूडेंट्स तो छोड़िए, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओस, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट एवरीडे किसी ना किसी से मुलाकात होती रहती है। आप आज एक बड़े कंपनी के सीईओ को बोलो जो साल में करोड़ों कमाता है, अमिताभ बच्चन के साथ नाश्ता करता है, मोदी साहब को महीने में एक बार मिलता है, उसको बोलो कि आप अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देख पाते हो, वो नहीं बता पाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम बचपन में शायर बनना चाहते थे, पापा ने थप्पड़ मार दिया, बीटेक करवा लिया, कोई गर्लफ्रेंड की प्यार में बीटेक कर रहा है कोई। तो ये करियर कंफ्यूजन जिसको बोलते हैं, ये हमारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। सर, आज के स्टूडेंट्स के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड जो है वो बड़ा फैशन में चल रहा है। जी हाँ। कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे सर? जो सर, यही तो बात है ना, ये जो फैशन है ये हम ही ने बनाया, मतलब आपने, मैंने, हम सब ने मिला के बनाया है। इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप में ऑनेस्टली बहुत पीछे है दुनिया से। हम चाइना से 200 साल पीछे हैं, जबकि 40 साल पहले चाइना हमसे पीछे था। अमेरिका तो पता नहीं कितने हज़ार साल आगे जा चुका है। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब समझना है, अब जैसे मैं इंदौर से हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी इंदौर में है। इंदौर ट्रेडर्स, इंदौर, सूरत, यहाँ पे ट्रेड बहुत है। लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते, लेकिन एक्चुअली ट्रेडर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझनी है तो बम्बई है, इंडिया के बाहर बहुत सारे देश हैं। एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बताऊंगा कि हमें हमेशा लगता है, पिछले 7,000 सालों का अगर आप हमारा इतिहास देखें, हमें लगता है कि इंडिया रिस्क टेकिंग कंट्री नहीं है, हमें रिस्क लेना नहीं आता, इसीलिए हम अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं। बिल्कुल गलत है। इंडियंस जो इंडिया के बाहर जाते हैं, लक्ष्मी नारायण मित्तल हुआ, सुंदर पिच्चाई हुआ, सत्य नडेला हुआ, श्रीकांत दातार हुआ, इंडियंस जो इंडिया के बाहर जाते हैं बहुत सक्सेसफुल। प्रॉब्लम इज 1947 से लेकर 1997 जो 50 साल लाइसेंस राज, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी जो हमने सिस्टम बनाई, उसने एंटरप्रेन्योरशिप को मार डाला है। बाकी अगर आप 7,000 साल के इतिहास, बनारस तो सबसे पुराना प्रांत है दुनिया का। हमारे पूरे हिस्ट्री में, कल्चर में, सिविलाइजेशंस में, साइकोलॉजी में, कैरेक्टर में कुछ भी नहीं है जो एंटरप्रेन्योरशिप से परे है। हमें वो डालना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे एआई की। एआई व्हाट्सएप नहीं है, एआई इंस्टाग्राम नहीं है, एआई एक टूल नहीं है, एआई अपने आप में इकोसिस्टम है। बदकिस्मती ये है कि आज बड़े बड़े लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगले आने वाले 5-10 साल पिछले 40, 50, 60 सालों से बहुत अलग होने वाले हैं।
बड़ी बड़ी संस्थाओं ने प्रेडिक्शन किया है कि करोड़ों लोग जो आज अपने घरों में आराम से बैठे हैं बहुत जल्दी सड़कों पे आने वाले हैं। और ये बड़ी बड़ी संस्थाओं ने किया, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब बड़ी बड़ी फॉरेन संस्थाओं ने किया है। तो इससे अगर हमको निकलना है तो आई थिंक सबसे पहले एक कंसेप्ट, अभी आपने बोला हमारी संस्था के बारे में, लिबरल एजुकेशन। इसको पूना में एक बहुत बड़ी संस्था है, सोनीपत में एक बहुत बड़ी संस्था है, बैंगलोर में एक बहुत बड़ी संस्था है, इन्होंने इसको इंडिया में लॉन्च किया। शिक्षा नीति अगर आप देखें 5 साल पहले जो एनईपी आया है वो बिल्कुल इसी लाइंस पे है। इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट संस्था हैं 15-20 साल से इसके बारे में बात कर रही है, अभी तो उसको मोदी साहब ने भी थप्पा दे दिया है। लिबरल एजुकेशन में क्या होता है, 12वीं के बच्चे को अगर आप बोलते हो कि भाई बीटेक, बीकॉम, बीएससी, लॉ, ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। लिबरल एजुकेशन में क्या होता है, पहले की जो 6-7-8 महीने होते हैं, ग्रेजुएशन के जो पहले 7-8 महीने होते हैं, इसमें हर बच्चा कम से कम 70-80 सब्जेक्ट से वाकिफ होता है, उसको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। बीटेक के साथ साइकोलॉजी, लॉ के साथ इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी के साथ म्यूजिक, थिएटर, डांस, ड्रामा, एक कॉमन सेमेस्टर या कॉमन ईयर दिया जाता है पहला साल। बच्चा सब कुछ पढ़ता है, फिर वो डिसाइड करता है 8-9 महीने बाद डिसाइड करता है कि मेरा मेजर बीटेक होगा, मेरा मेजर बीबीए होगा। पहले दिन से डिसाइड करना वो सवाल ही गलत है, बिकॉज 90% 99% बच्चे गलत चुनते हैं पेरेंट्स के प्रेशर में। थैंक यू सर, टाइम बहुत। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर।